मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। और तीसरे दिन काना जलील में ब्याह हुआ और यीशु की माँ वहां थी, और यीशु और उसके शागिर्द भी उस ब्याह में बुलाए गए थे। और जब मैं घट गई तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि इनके पास मैं नहीं रही। और यीशु ने उससे कहा, क्या ऐ खातून, मुझे और तुझे क्या, मेरा वक्त हनूज नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा कि जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। और वहां यहूदियों की रस्म तहारत के लिए पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 या 3-3 बात समाते थे। यीशु ने उनसे कहा कि मटकों में पानी भरो। उन्होंने उन्हें लबालब भर दिया। और उसने उनसे कहा कि अब निकालो और मीरे ज़ियाफत के पास ले जाओ। और वो ले गए। जब मीरे ज़ियाफत ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और ना जानता था कि ये कहाँ से आई है, मगर उन खादमों ने वो पानी निकाला था जानते थे, तो मीरे ज़ियाफत ने दुल्हा को बुलाया और उससे कहा कि हर शख्स पहले अच्छी मैं खर्च करता है और मामूली उस वक्त जबकि सब खूब पी चुके, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। निशानों का ये शुरू यीशु ने काना जलील में किया और उसने अपना जलाल दिखाया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। और उसके बाद वो और उसकी माँ और भाई और उसके शागिर्द कुफ्र नहूम में गए और वहां बहुत दिन ना रहे। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। अभी हमारे दरमियान फादर सरफराज साइमन मौजूद हैं, जो बड़ा अच्छा आवाज़ करते हैं, खुदा के कलाम को बहुत खूबसूरती के साथ बयान करते हैं। मैं आपकी भरपूर तालियों के साथ उनको दावत दूंगा कि आज का कलाम हमारे लिए पेश करें। तो अभी हमारी इबादत में क़यादत फरमा रहे हैं मुनाद साहिबान, सिस्टर साहिबात और अज़ीज़ मोमिनीन। आज हम मुक़द्दसा मरियम पाक रोज़री यानी अक़दस तस्बीह की मुक़द्दसा मरियम की ईद भी मनाते हैं। और आज के दिन ही ये इबादत और ये मेला जो पाक मेला है, मैं हमेशा कहता हूँ सिर्फ मेला ना लिखा करे, पाक मेला। मेले तो किन्ने होंदे ने ना, हर किस्म के मेले हैं, जानवरों के ही मेले होंदे ने। मेला है मवेशी तो औरत के ही मेले होंदे ने। मैं हमेशा कहना ये जरा मेला असीं करने हैं ना, ये पाक मेला है, क्योंकि इहदे कलाम दी गल्लां होंदियां ने, ते इसलिए ये पाक मेला है। तो सारे नाल पहले तो सानू ये अपने ज़हन च रख लेना चाहिए कि जिथे असी इस वक्त बैठे हुए हैं, खलोते हैं, ये पाक जगह है। तो हज़रत मूसा नू खुदा ने क्या सी कि ये पाक जगह है, हजूरी की जगह है। तो इसलिए सबसे पहले तो हजूरी यहाँ पर महसूस करें, खुदा की हजूरी, रूल कुदस की हजूरी, मुक़द्दसा माँ मरियम की हजूरी यहाँ महसूस करें। ये माहौल पाक माहौल है, ये पाक जगह है जहाँ पर इस वक्त हम बैठे हुए हैं। इसलिए अपने ज़हनों को पाक करें, अभी अपनी सोचों को पाक करें, अपने ध्यान को पाक करें, अपने आप को पाक करें, ताकि पाक कलाम आपके अंदर असर करे। तो इसलिए ये पहले नंबर पर तो ये ज़रूरी है। तो मैं फादर जी का बेहद शुक्रगुजार हूँ, फादर अनिल का, पैरिश प्रीस्ट का, कि जिन्होंने मुझे दावत दी है। और उसके साथ साथ मैं अपने जो आपके गांव के बहुत ज़्यादा लोग हैं जो मेरे पैरिश में रहते हैं, पिंडी, रावलपिंडी, सेटलर टाउन रावलपिंडी में रहते हैं, उनमें हमारे सर फहरिस्त हमारे भाई हैं एजाज असनात, हमारी बहन है बाजी मार्गरेट डैनियल, और बहुत सारे हैं जिन्होंने मुझे यहाँ आने की दावत दी है। मैं दिल की गहराइयों से उनका मशकूर हूँ, और उसके साथ साथ आप लोगों का भी बहुत मशकूर हूँ
کہ آپ نے اس گرمی میں مقدسہ مریم کی محبت میں، کیونکہ آج موضوع بھی محبت ہے، محبت میں اس گرمی میں آپ اتنی بڑی تعداد میں آگے ہیں پاک کلام سننے، پاک شراکت میں شریک ہونے کے لیے آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ ہو۔ اور میں نے کہا آج عید ہے، اقدس تسبیح کی مریم کی، یعنی اور لیڈی آف ہولی روزری کی۔ اور آپ کو پتا آج کن کی عید ہے؟ یہ عید کون مناتی ہیں؟ آپ کی سسٹریں، جو اس گاؤں میں آپ کی سسٹریں ہیں، ڈومینیکن سسٹرز، جو کہ 1962 سے آپ کی خدمت کر رہی ہیں، ابھی بھی ان کا یہ ہائی سکول ہے، لڑکیوں کا ہاسٹل چلا رہی ہیں، ان کی آج عید ہے۔ ان سسٹروں کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، بھرپور تالیاں۔ اور میں یہ بھی کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آپ کی جو کوائر ہے زبردست کوائر ہے، بہت اچھے گیت گا رہی ہے، ہر ایک صحیح بات ہے، ماحول بنا رہی ہے، روحانی ماحول بنا رہی ہے، اپنے کوائر کے حوصلہ افزائی کے لیے بھی بھرپور تالیاں۔ بہت اچھے، ویری گڈ، کیپ اٹ اپ۔ تو یہ دیکھ لیں کہ سب ایک ٹیم مل کر جو ہے وہ یہ سارا ماحول بنایا ہے، عبادتی ماحول، روحانی ماحول، پاک ماحول بنایا ہے۔ تو اس لیے اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں دل کی گہرائیوں سے آپ کی اور میری، ہم سب کی ماں مقدسہ ماں مریم کا، کہ جس کی وجہ سے، جس کے وسیلے سے، جس کی محبت میں گرفتار ہو کر میں یہاں اتنی دور لوریت، وہاں پنڈی سے یہاں تک تقریباً 7 گھنٹے کا سفر کر کے آؤں، حالانکہ میں ڈینگی پازیٹیو ہوں، مجھے ڈینگی ہوا ہے اور مجھے ڈاکٹر نے ٹریولنگ منع کی ہوئی ہے۔ ابھی بھی کل بھی میرا جو رزلٹ آیا اس میں امپروومنٹ آئی ہے اور کمپلیٹ ریکوری نہیں آئی۔ سو ڈاکٹر نے مجھے منع کیا تھا کہ کسی قسم کی ٹریولنگ نہیں کرنی اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی اس طرح کا کام، کیونکہ آپ ڈینگی فیور میں۔ لیکن چونکہ موضوع محبت ہے تو یہ مقدسہ مریم کی محبت کا کمال ہے، یہ مقدسہ مریم کے پیار کا اعجاز ہے، یہ مقدسہ مریم کی الفت کا معجزہ ہے کہ میں ڈینگی کو بھی چھوڑایا اور فاصلے کو بھی چھوڑایا اور آج ماں کے قدموں میں آ کر آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ ہاللیلویہ! یہ ماں کی محبت ہے، اور ماں کی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ پرجوش، پرمعنی اور پر اثر ہوتی ہے۔ اور یہی محبت میں آپ کے چہروں پر ابھی دیکھ رہا ہوں، لوریتو کی کلیسیا کے چہروں پر جو یہاں بیٹھی ہے اور جو باہر مجھے سن رہے ہیں۔ ماں کی محبت، میں کل سے آیا ہوں، میں آپ کے گاؤں میں تقریباً 3 چکر لگا بیٹھا ہوں، ہر ایک چہرہ یہاں پر مقدسہ ماں مریم کے پیار میں دمک رہا ہے، اور ان کے آپ کے دمکتے چمکتے رخشندہ چہروں کو دیکھتے ہوئے میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ہر جھولی اٹھ رہی ہے ایک اسی سمت، ہر جھولی اٹھ رہی ہے ایک اسی سمت، ہر یاتری بیدار ہے مریم کے واسطے۔ اس کے زیارتیوں پر ذرا غور کرو، سارے جہاں کا پیار ہے مریم کے واسطے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ! تو یہ ماں کا پیار ہے جو بیمار کو بھی اٹھاتا ہے، یہ ماں کا پیار ہے جو بوڑھے میں بھی جان ڈالتا ہے، اور یہ ماں کا پیار ہے جو آپ سب کو، ہم سب کو یہاں پر لے آیا ہے۔ اس لیے کہ آج کا موضوع بھی ہے مقدسہ مریم، منبع محبت۔ تو آج میں آپ کو ہوں میرے توجہ کرنی جے سارے نے تواڈے دلاں چ تے تواڈے دماغاں چ اگر کوئی خیال چل رہے نے نا اس وقت تے پھر وہ کڈو، تے میں تانوں آج اس پاک مذہب تے کھڑا ہو کے ایک ضمانت دے رہا ہوں، یقین دوا رہا ہوں کہ اگر تساں نے آج پاک کلام سن لیا دھیان نال، تو انہوں اپنے اندر اتار دیتا، میں آج دعوے نال کہنا تواڈے جو کنے لوگ شفا پا کے جان گے تے کنے لوگ مراداں نال چولیاں پر کے جان گے۔ اس لیے اپنا دھیان پورے طور تے میرے ول رکھو، پاک کلام ول رکھو،
पूरा ध्यान, पूरा ज़हन। मैं आज आपको बताऊंगा कि मुकद्दसा मरियम, अगर फादर अनील ने चुना है ये मौजू मंबा मोहब्बत, तो क्यों चुना है, क्या सोच कर चुना है, क्या वजह है कि हम मुकद्दसा मरियम को मंबा मोहब्बत कहते हैं। मैं तो पुराने ऐहदनामे चो, नवे ऐहदनामे चो, अहद अतीक, अहद जदीद, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, आज मैं तो तकवीन की किताब चो, मुकाशवा की किताब तक घुमा के साबित करके जाऊंगा कि मुकद्दसा मरियम हकीकतन मंबा मोहब्बत है। पहली गल कि हम पढ़ते हैं इंजील में, यूहन्ना की इंजील 3 बाब में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया, ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और यही यूहन्ना जो आज अपनी इंजील के 3 बाब में यह बात करता है, यही यूहन्ना अपने पहले यूहन्ना का पहला खत 4 बाब 9 आयत में क्या कहता है? कहता खुदा मोहब्बत है और खुदा की मोहब्बत हम पर इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा ताकि हम उसके जरिए जिए। खुदा मोहब्बत है, खुदा की मोहब्बत हम पर इस तरीके से जाहिर हुई कि उसने अपने बेटे को भेजा ताकि हम उसके जरिए से जिंदा रहें, उसके जरिए जिए। तो गल है कि खुदा ने अपने बेटे को भेजा, पर किसके जरिए भेजा? अगर खुदा ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है और भरपूर इजहार किया है और अपने इकलौते के बेटे को भेज दिया है इस दुनिया में ताकि हम उसके वसीले से निजात, शिफा, जिंदगी पाएं, तो वो जरिया कौन बना था? वो जरिया कोई और नहीं बना था, वो मुकद्दसा माँ मरियम हम सबकी माँ बनी थी। और ये गलातियों के नाम खत उसके 4 बाब 4 आयत में लिखता है पौलुस रसूल कि जब वक्त पूरा हुआ तो उसने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ, औरत से पैदा हुआ। इसलिए अगर खुदा मोहब्बत है तो मुकद्दसा मरियम भी मोहब्बत है। इसलिए अगर खुदा प्यार है तो मुकद्दसा मरियम भी प्यार का सरचश्मा और मंबा है। ये सोच थी फादर अनील के दिमाग और कमेटी के दिमाग में कि जिन्होंने ये इतना आला शान जो है वो मौजू हमारे लिए चुना कि खुदा मुकद्दसा मरियम मंबा मोहब्बत है। गलातियों के नाम खचा। और जब वक्त पूरा हुआ तो उसने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ, क्योंकि निजात का अमल खुदा ने औरत से शुरू किया था। तकवीन की किताब, पहली किताब पैदाइश तकवीन 3 बाब, जिसमें से आज आपने पहली तलाव सुनी भी है। जब पहला गुनाह हो गया, बाप आदम और माई हवा ने गुनाह कर दिया, जब वो खुदा की हजूरी से निकलने लगे तो निकलने से पहले उसी जगह बाग़ अदन में खुदा ने वादा किया था, मंसूबा बनाया था, मंसूबा निजात जिसको बोलते हैं, और फरमाया शाम से कि तू औरत की एड़ी की ताक में रहेगा और तेरा औरत की तेरे सर को, औरत की नस्ल तेरे सर को कुचलेगी। औरत का जिक्र वहीं आ गया था निजात में। आज जड़े मेरे भैन बैठिया ने, मावां बैठिया ने, बेटियां बैठिया ने, तुहाडी हस्ती बहुत बड़ी हस्ती है। मसला ये है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम खवातीन की उतनी इज्जत और कदर नहीं करते जितनी करनी चाहिए। पाक कलाम, खुदा का कलाम, बाइबल मुकद्दस, मेरा कलाम तेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और सानू कहंदा है कि निजात दे अमल च सब नालों पहले औरत का नाम आया सी कि औरत की नस्ल तेरे सर को कुचलेगी। और गलातियों के नाम खत उसके 4 बाब 4 आयत में वो उसने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ। मुकद्दसा मरियम सबसे पहले एक औरत है। औरत की इज्जत, औरत की कदर करना हम सबका फर्ज है, चाहे वो किसी रिश्ते में भी हो। तो इसलिए औरत का जिक्र जो है वो यहाँ पर आता। इसीलिए मुकद्दसा मरियम को इंग्लिश में कहते हैं को रिडीमर, मतलब निजात में शरीक। अगर खुदा बाप
खुदा बेटा, खुदा रूल कुदस है, तो उनके साथ शरीक होती है मुकद्दसा मरियम, तब जाकर निजात का मंसूबा पूरा होता है, तब जाकर मोहब्बत का अमल जो है वो पूरा होता है, तब खुदा की लाजवाल लामहदूद हमारे सामने मुकम्मल तौर पर आया और मुनकशिफ होती है। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी अमल है। और मोहब्बत, जब हम मोहब्बत की बात करें, क्योंकि मौजू मोहब्बत है, तो हम जब मोहब्बत की बात कर रहे हैं तो ये कभी भी ना भूलें कि मोहब्बत हमेशा कुर्बानी मांगती है। लव नीड्स सैक्रिफाइस। मोहब्बत हमेशा कुर्बानी मांगती है, एक दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, मुसलसल कुर्बानी मांगती है। मोहब्बत मुसलसल कुर्बानी मांगती है। कुर्बानी के बगैर मोहब्बत हो ही नहीं सकती। मोहब्बत का वजूद ही नहीं है अगर कुर्बानी उसमें शामिल नहीं है। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। इसीलिए खुदा बाप को पता था कि मोहब्बत लाजवाल कुर्बानी मांगती है, लामहदूद कुर्बानी मांगती है। इसीलिए खुदा ने कहा कि एक ही हुक्म है और वो हुक्म अजीम है, और वो पुराने अहदनामे में भी है और वो नए अहदनामे में भी है। और वो हुक्म अजीम क्या है? सुनो जरा। पहला, तशनीह शरा की किताब में हम पढ़ते हैं, तशनीह शरा की किताब उसका 6 बाब उसकी 5 आयत, तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से प्यार कर। और फिर एबार की किताब उसका 19 बाब उसकी 18 आयत, तू अपने हमसाए को अपनी मानिंद प्यार कर, यही सबसे बड़ा हुक्म है। और नए अहदनामे में क्या होता है? लूका की इंजील उसका 10 बाब और मत्ती की इंजील उसका 22 बाब। एक उस्ताद आलम फिका यसू से पूछा, उस्ताद सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? तो फरमाया आपने, सबसे बड़ा हुक्म यही है जिसको हुक्म अजीम कहते हैं कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अक्ल से प्यार कर और अपने हमसाए यानी अपने जैसे इंसान को अपनी मानिंद प्यार कर। इसी पर तो रात मूसा और साइफ अंबिया का मदार है। खुदा की मोहब्बत और इंसान की मोहब्बत, ये हुक्म अजीम इसको कहते हैं। द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट इज द कमांडमेंट ऑफ लव। और मुकद्दसा मरियम मंबा मोहब्बत इसलिए बनती है कि उसने इस हुक्म अजीम पर, जो तशनीह शरा की किताब में भी लिखा हुआ है और उसके 6 बाब में, जो एबार की किताब उसके 19 बाब में है, जो मत्ती की इंजील 22 बाब में है, जो लूका की इंजील 10 बाब में है, इस हुक्म अजीम पर मनोन 100% दिलो जान से अमल किया था। इसलिए वो मंबा मोहब्बत कहलाती है। अगर वो अमल ना करती वो कभी मंबा मोहब्बत ना बनती, कभी सरचश्मा मोहब्बत ना बनती। उसने इस हुक्म अजीम पर अमल किया था, इसलिए वो ये आज फादर नील और आप सब ने ये टॉपिक जो है वो चुना है। अब ये दो हिस्से हैं, प्यार के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा खुदा को प्यार, दूसरा हिस्सा है इंसान को प्यार। मैं आपके सामने मुख्तसरन बाइबल मुकद्दस में से रखता हूं मुकद्दसा मरियम ने इन दोनों हिस्सों पर कैसे अमल किया। सबसे पहले मुकद्दसा मरियम ने खुदा के साथ गैर मशरूत मोहब्बत का इजहार किया। किस तरह? जिब्राइल फरिश्ता, खुदा का मुकर्रब जलील कदर फरिश्ता जिब्राइल आता है माँ मरियम के पास और माँ मरियम को सबसे पहले सलाम पेश करता है। और ये भी तो अंदाजा जावा कि दुनिया अज तक कभी किसी ने खुदा ने सलाम नहीं भेजा सवाए मां मरियम दे, तो अपने बड़े तरीन फरिश्ते जिब्राइल के जरिए सलाम भेजा, अर्शा तो सलाम पेश किया। और सलाम के बाद फरमाया कि रूह खुदावन तुझ पर साया करेगी और तू खुदा के कदूस मौलूद को जन्म देगी। और जरा गौर करना, खुदा की मोहब्बत वाला गल करना, तो खुदा नाल किस तरह मां मरियम ने मोहब्बत की थी। फरिश्ता आता है और कहता तू हमला हो गया। क्यों कह रहे हैं? एक छोटी लड़की को, जिसको आजकल हम मॉडर्न लैंग्वेज में माइनर गर्ल बोलते हैं, छोटी लड़की, देहात की लड़की, सादी मासूम लड़की को जो सरासर सरकपा कंवारी और पाक है, उसको कहता है कि तू हमला हो गया, तू हमला हो गया, बगैर शादी।
और तुहानू यही दसदा जावां, अज मैं तुहानू बाइबल पूरी पढ़ा के जाऊंगा। एबार की किताब याद आती है मुझे। एबार की किताब उसका 20 बाब उसकी 10 आयत की लिखे होते थे। एबार की किताब उसका 20 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है कि अगर कोई औरत या आदमी बगैर शादी के जना करता है तो दोनों को, उस औरत को भी उस आदमी को भी सरेआम चौक में पत्थर मारकर संसार कर दिया जाता था। ये बार की किताब 20 बाब 10 आयत। और इसीलिए यूहन्ना की इंजील 8 बाब में एक औरत को पकड़कर यीशु के पास लाते हैं। याद आया कि वो जनाकार औरत ने तकी यीशु नु कहते हैं कि हमने इसको रंगे हाथों पकड़ा है। यूहन्ना 8 बाब, क्यों हमने इसको रंगे हाथ पकड़ा है? तो कहना क्या, हमारी मूसवी शरीयत में कि ऐसे लोगों को संसार कर दिया जाए। एबार 20 बाब 10 आयत, यूहन्ना की इंजील 8 बाब। एबार की